खतरी खतरी। नाइस, गुड। यू टेक दिस। मैं तुझे मम्मा। हाँ, ढूंढ लिया है, काम हो जाएगा। ज्योति जिस काम को हाथ में लेती है ना, उसे पूरा करती है और आज भी पूरा करेगी। Come on, come on, come on. Too easy, man. ये हुई ना बात। ले लीजिए। Give it. वाह। अरे बच्चों, चलो आ जाओ, आप लोग भी गर्मा गर्म कोको ले लो। आंचल, इतनी गर्मी है यार, फिर ये आग और उसके ऊपर से कोको। ये बच्चे क्या हमारी तरह बेवकूफ हैं? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आंचल कि आखिर इतनी गर्मी में ऐसा प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या है? हाँ जेठ जी, मैं बताती हूँ, तुम लोग तो सब कुछ भूल गए हो ना। प्यार, रोमांस और सारी दुनिया से दूर थोड़ी देर आपस में कुछ पल बिताना। यही तो पता लगाना है फ्रेडी, यही पता लगाएंगे हम। ज्योति की पूरी कुंडली निकालो। क्या? कॉन्ट्रैक्ट किलर? ओके सर, यस सर। जी सर, हम लोग देखते हैं। ये जो औरत मरी थी, कोई जानता है उसको? जी नहीं सर। क्या बात है सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। ज्योति नाम है उसका। सर, तो क्या हीरा उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ इस जंगल में आया था? नहीं श्रेया, अगर ऐसा होता तो वो आपस में लड़ते नहीं और ज्योति मरती नहीं। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ क्यों आई थी? ये तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। देखिए सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, अगर आप लोग सच्चाई बताएंगे तो हमें किसी नतीजे पे पहुंचने पे आसानी होगी, मदद मिलेगी। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इस औरत को किसी ने हमें मारने के लिए यहाँ भेजा था? अरे सर, आपको कब से क्या समझा रहे कि वो लड़की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है? किसी ने तो भेजा होगा उसे। देखिए, वो हीरा भाग के यहाँ पे आया और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर वो भी यहीं पे आई, तो कोई तो वजह है। या तो ज्योति आप में से किसी से मिलने आई थी या फिर किसी को मारने। किसी का कुछ बताने लायक बचेगा तब ना। अब तू ही मरेगा। अभिजीत सर, मुझे बचा लो प्लीज। डरो मत वरुण, मैंने पकड़ लिया तुम्हें। आजा बेटे, तुम बहादुर बच्चे हो, आजा। वरुण! आजा बेटा। अभिजीत! वरुण! 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 मेरे बेटे वरुण, मेरे बेटे, मेरा बच्चा। कहाँ भाग रही है तू? एक औरत होकर बच्चे की जान लेना चाहती है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, मगर किया क्यों? मैं परिवार की सारी जायदाद अपने और अपने पति देव के नाम कराना चाहती थी। इसीलिए मैंने 1 साल पहले कौशल जी को मारने का प्लान बनाया। मैं ऑफिस गई और हे भगवान, ये तो पापा जी। अरे सब जल्दी जल्दी करो,
अरे वहां से लाइट ठीक करो ना, ये क्या है? अरे ये फूलों को ठीक से लगाओ ना, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अरे शाम्बिक रुको। जी मैम साहब। वहां पे फूल कौन लगवाएगा? और तुमने केटरर्स को फोन किया? सगाई शुरू होने में 2 घंटे बाकी है, जल्दी करो सब। जी जी मैम। अरे शांता, यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, जाके बच्चों को तैयार करवाओ जल्दी। बस अभी उनको दूध पिला दिया और ऐसे फटाफट तैयार कर देती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। ओफो, इस घर में ना सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम्हारे इस दरिया दिल पति ने इतने सारे नौकर चाकर दे रखे हैं, फिर भी परेशान रहती हो। मेरे गुण गाओ गुण, जो तुम्हारे मैनेजर और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। उसका कोई नहीं है, उसकी सगाई और शादी करवा के तुम गरीब नहीं हो जाओगी। सूट बूट में एक आदमी घर की सगाई की पार्टी में आया, आप लोगों से मिला, घर के अंदर आया, यहाँ बैकयार्ड तक आ गया, इतने लोगों के बीच में से गोली लगी और आप में से किसी को ये नहीं मालूम कि ये आदमी कौन है और इसे गोली किसने मारी। हाँ? कमाल है। सर ये हाई प्रोफाइल फंक्शन था, यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे। अब ये आदमी कोई गेट क्रैशर, बिन बुलाए मेहमान हो सकता है, आखिर हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में कुछ? चिकू बेटा सूप पी ले, थोड़ा सा पी लो बेटा। अरे ये दोनों नए अंकल कौन है? अंकल आप मेरे साथ मेरा नया वीडियो गेम खेलोगे ना? खेलेंगे बेटा, मगर बाद में। पहले हम आपके भैया से कुछ बात कर ले। आप तब तक अपने कमरे में बैठो। ठीक है। चिकू बेटा, हम आपसे मिलने आए हैं। मैं दया अंकल। और मैं फ्रेडी अंकल। ये क्या हो सर? लगता है इस आदमी को घसीट के यहाँ इस तरफ ले जाया जा रहा था। एक मिनट। एक्सक्यूज मी। वहां कहाँ जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं कि चीकू ने अगर लाश को नहीं देखा होता तो खूनी इस लाश को लेकर कहां जाता। इस घर के बारे में तो घर वाले ही जानते होंगे। ये काम किसी घर के जानकारी पर लगता है। घर में और कौन कौन है? जो भी हैं सब यहीं पे हैं। सब यहीं पे हैं? इसको गोली किसने मारी साहब? और देख, उसने कोट और पैंट भी पहनी है। 1 लाख का कोट है। इतना पैसा आया कहाँ से उसके पास? हमने कब कहा कि इसने कोट खरीदी? अरे साहब वो गलती से मुंह से निकल गया साहब। साहब ये झुमरू जो है ना, 1 नंबर का चालाक, एकदम कामचोर और लफंगा किस्म का इंसान था। रातों रात रईस होने का था उसको। हाँ साहब, वो कामचोर था और सारा काम छोड़ के न जाने रात भर कहाँ गायब रहता था वो। अच्छा, उसने तुम लोगों से कभी ये कहा कि वो किसी अमीर आदमी की पार्टी में जाने वाला? नहीं साहब, नहीं तो साहब। सीआईडी आप यहाँ? जी हाँ, हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल आप चीकू को घर ले जा सकते हैं। लेकिन आपने इसका थेरेपी सेशन कराया क्यों? देखिए, वक्त आने पे ये भी बता देंगे हम आपको। हाँ चिकू बेटा, डरना नहीं किसी से। यू आर अ ब्रेव बॉय। हाँ, जाओ। सर वो वाला घर पे रहते, मैं और झुमरू वहां पे रहते थे साहब। साहब ये वो बक्सा। इस बक्से में? जी साहब। राज ना खुल जाए इसलिए मेरे पास उसे मारने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे बच्चों? ये क्या कर दिया? अशोक, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है तो तुम हमारे पास आ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने खुद अपनी बहनों को मरवा दिया और झुमरू को भी मार दिया। 3 लोगों के खून के इल्जाम है तुम तीनों पर। अशोक, शाम्बिक और कार्तिक, तुम तीनों को कानून फांसी से कम कोई सजा नहीं देगा।
जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना, मेरा दिमाग और तेज चलता है। माय गॉड, वो पीछे आदमी तो मर जाएगा। इसको तैरना आता है क्या? मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, तब तक वो डूब जाएगा। डैनी, डैनी नहीं। अभिजीत, तारिका जी, अरे इतनी कमजोर नजर आ रही हैं आप। क्या बात है, डाइटिंग कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, वो क्या ना, थोड़ा सा बुखार आ गया था। बुखार? आप बुखार होने के बाद भी काम पे आई हैं? इतनी बेरहमी हो रही है इनके साथ? अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं खुद ही घर पे आराम नहीं करना चाहती थी। अच्छा अच्छा इसे कहते हैं काम के प्रति समर्पण, सम्मान, कमिटमेंट। हो गया आपका सहानुभूति पर या कुछ बाकी है? हाँ हाँ, तो काम की बात कर ले। काम की बात कर रहा हूँ सर। केस की बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब। हाँ, केस की बात जी। क्या 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 कहना चाहते हैं केस के बारे में आप? ये देखो, इसके गले पर ये जो घाव है, इससे साफ पता चलता है कि इसकी मौत किसी धारदार हथियार से गला काटने की वजह से हुई। सर कितना समय हुआ होगा इसकी मौत को? 35 से 40 घंटे। 35 से 40 घंटे मतलब करीब 2 रात पहले। 35 से 40 घंटे का क्या मतलब होता है? नहीं 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 नहीं, एसीपी साहब आगे मत बढ़िएगा, वरना इस रिमोट का बटन दबाकर ये बॉम्ब फोड़ दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम तीनों को लेकर मरूंगा मैं। और हाँ, फिर से गोली चलाने की कोशिश मत करिएगा। अगर ये रिमोट मेरे हाथ से गिरा तो बॉम्ब ऑटोमेटिकली फूट जाएगा। लेकिन क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि इन्होंने मेरी काया को मारा। अब अगर काया भी तो ऐसे ही धंधे में थी, ड्रग्स के, यही होगा ना? सर गलती हर एक से होती है, लेकिन वो सुधरना चाहती थी, वो एक गुनाह का रास्ता छोड़ रही थी। अचानक उसने सुधरने का फैसला क्यों कर लिया? सर एक फिल्मों की हीरोइन थी जो इन लड़कियों के गैंग से ड्रग लेती थी। एक दिन ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से काया को बहुत सदमा पहुंचा। उसने सोचा कि ये सब छोड़ देगी। उसने इन सब लड़कियों को भी कहा था कि ये काम छोड़ दो, है ना? लेकिन जब इन लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने पत्रकार राघव के साथ मिलकर इनको सबक सिखाने की सोची। हाँ सर, लेकिन वो राघव इन लड़कियों से मिल गया और इन सब ने मिलकर मेरी काया को मार डाला सर, मार डाला। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रही हो। रूबिक क्यूब में जो चिप छिपा हुआ था, उसे पाने के लिए नर्स बनाकर हॉस्पिटल में तुमने ही भेजा था ना? वो चिप हमने अच्छी तरह से देख ली है, समझे? हमें तभी तुम्हारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका था। अब तेरा ये बॉम्ब
कभी नहीं फूटेगा। मौत का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो लो, अब कानून तुम्हें मौत की सजा देगा, और शायद तुम तीनों को भी। एनी, पे तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। कई बार वार किया चाकू से? हाँ सर, बहुत बेरहमी से मारा। और हाथापाई के कोई निशान दिख तो नहीं रहे? सर। हाँ सर, घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल सही हालत में और जबरदस्ती घुसने के कोई भी निशान नहीं। सर, घर में लूटपाट भी नहीं है, सब चीज अपनी जगह पर है। जब ये सब हुआ आप कहाँ थे? मैं तो बाजार गई थी, वापस आकर मालकिन को इस हालत में देखा और मैंने आपको फोन किया। उस वक्त आपकी मालकिन घर में अकेली थी? नहीं, उनकी बेटी एनी भी थी। तो फिर उनकी बेटी एनी कहाँ है अभी? सांप में एकदम से डर गई तो मैं अंदर नहीं गई, पर एनी शायद अपने कमरे में होगी। सर। हाँ वंश। हाँ, ये देखिए। कहाँ गए? अपने दोस्त की बेटी को मारने चले थे तुम? हाँ, क्योंकि राज मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है। उसने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है। क्या किया था राज ने? ये सारे बिजनेस मेरे पापा का था। राज मेरे पापा के यहाँ एक मामूली सा नौकर था। उसने अपनी मेहनत से मेरे पापा का विश्वास जीता और मेरे पापा उसे अपना दूसरा बेटा मानने लगे। तो क्या हुआ? और जब 2 साल पहले हार्ट अटैक से मेरे पापा की मौत हो गई, तो मुझे पता लगा कि मेरे पापा ने राज को मेरा बिजनेस पार्टनर बना दिया है। और फिर तुम राज से चलने लगे क्योंकि राज तुम्हारे फैमिली बिजनेस का आधा हिस्सेदार बन गया था, क्यों? हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को समझा दिया था कि ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा है। लेकिन फिर मेरे पुराने कर्मचारी माधव से मुझे पता चला एक दिल दहलाने वाली सच्चाई। कैसी सच्चाई? मेरे पापा की मौत नेचुरल नहीं थी। राज ने मेरे पापा की मौत की साजिश रची थी और उसने हमारे फैमिली डॉक्टर को पैसे भी दिए थे पापा की मौत की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए।
तो जायदाद का आधा हिस्सा मिलने के बाद भी राज का पेट नहीं भरा। क्योंकि वो सारा बिजनेस हत्याना चाहता था, और जब पापा को उसकी धोखेधारी का पता चला तो वो उसे नौकरी से निकालने वाले थे। और इसके पहले ही राज ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। हाँ, इसीलिए मैं राज को ऐसी सजा देना चाहता था कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए, और मैंने उसकी बीवी को मार दिया और उसकी बेटी को इतनी दूर ले जाना चाहता था कि वो तड़प तड़प कर तिल तिल मर जाए। राज ने तुम्हारे पिता का खून करवाया, पर तुमने भी कानून की मदद नहीं ली, खुद बदला लेने निकल पड़े। उसकी पत्नी का खून करवाया, बेटी को अगवा किया। राज को तो उसके किए की सजा मिलेगी, पर तुम्हें भी सारी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.